ये कहानी एक छोटी सी गांव की कहानी है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था और वह बहुत अमीर परिवार था। उसके पास हर चीज था और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। और उसके घर में एक छोटी बच्ची भी थी। तो वह बच्ची अपने पिताजी से कहने लगती है कि पिताजी, हमको इस घर में आए हुए बहुत दिन हो चुका है और मेरा मन भी बहुत अजीब सा लग रहा है। दिल करता है कि मैं आज कहीं आप लोगों के साथ मिलकर के घूमने जाऊं। तो प्लीज पापा, आप अपने साथ मेरी मम्मी को और हमको घुमाने के लिए कहीं लेकर के चले, और एक बार मैं घूम करके कहीं से आ जाऊंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो प्लीज पापा लेकर चलिए ना। हाँ जी मेरी पूजा आपसे बिल्कुल सही कह रही है कि हम लोगों को यहाँ आए सच में बहुत दिन हो चुका है। तो आप हम दोनों को घुमाने के लिए लेकर के चले ताकि हम लोगों का मूड ठीक हो जाए, और उसके बाद हम लोग घूम करके आएंगे। तो बाजार भी तो चलना है सब्जियां लाने के लिए, क्योंकि आज घर में सब्जियां भी खत्म हो चुकी है। अरे नंदिनी, आज मेरी तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रही है, इसीलिए जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो ऐसा करो नंदिनी, आज छोड़ दो। नहीं, अगर चलना है तो कोई बात नहीं, आज अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, आज पड़ोसी की गाड़ी ले लेता हूँ और उसी से चलेंगे। तो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर वो लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और अपनी पड़ोसी की गाड़ी लेकर के वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी गाड़ी अचानक से पलटी खा जाती है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। तो वह लोगों को बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। तो वह लोग अचानक से एक कमरे में चली जाती है और उन लोगों को पता नहीं होता कि यह एक भयानक चुड़ैल का कमरा है। जैसे ही चुड़ैल की गुफा में पहुंचता है वह लोग, वैसे ही चुड़ैल उन लोगों से सवाल करने लगती है कि बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ अचानक से तुम लोग मेरे कमरे में क्यों आए हो। तुम लोगों को शायद पता नहीं था कि यह एक बहुत भयानक चुड़ैल का कमरा है। अब तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। हम लोगों को पता नहीं था और हम लोग यहाँ नहीं आते। अचानक से हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है और बहुत तेज बारिश भी होने लगी है, इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे अभी। फिर चुड़ैल उन लोगों का एक भी नहीं सुनती है। तभी यह सब बात गांव वालों को पता चलता है। तो गांव वालों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारा बात बताने लगते हैं। फिर तांत्रिक को उन गांव वालों की बात सुनकर के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन गांव वालों को धीरे धीरे चुड़ैल कैद कर रही थी। तो फिर तांत्रिक उन गांव वालों से बोलता है, ठीक है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी ही कुछ करता हूँ और मैं गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं अभी का अभी उन चुड़ैल के पास पहुँच जाऊंगा और उन लोगों को मैं अपने गांव में वापस लाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं उस चुड़ैल का पता करके उस चुड़ैल के पास पहुँच जाता हूँ। फिर वह तांत्रिक बहुत ढूंढने के बाद उस चुड़ैल के गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तो फिर चुड़ैल उस तांत्रिक को देख करके बहुत घबरा जाती है और फिर चुड़ैल तांत्रिक से कहने लगती है, क्या हुआ तांत्रिक, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी कैद करके रख दूंगी। अगर नहीं तुमको इन लोगों को बचा करके ले जाना है तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तो मैं इन लोगों को छोड़ दूंगी और तुमको भी छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे सवालों। ठीक है चुड़ैल, तुम अपना सवाल पूछो, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। भारतीय नोट में कुल कितनी भाषाएं लिखी हुई होती है? तुम मेरे सवालों का जवाब देकर के ही रहना, नहीं तो मैं तुमको भी यहीं पर कैद कर दूंगी। फिर तांत्रिक कुछ देर सोचता है और बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक जवाब आता है। तो फिर तांत्रिक बोलने लगता है, तुम्हारे सवालों का जवाब है कि भारतीय नोट में कुल 17 भाषाएं लिखी हुई होती है। फिर चुड़ैल तांत्रिक का ये जवाब सुनकर के बहुत खुश हो जाती है और उन लोगों को भी छोड़ देती है और तांत्रिक को भी कुछ नहीं करती है।